वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे चेहरे की स्माइल देखकर आप सबको आइडिया तो हो गया होगा कि स्पिरिट को लेकर भाई कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। बिलीव मी, इससे पहले हमने कल्कि की अपडेट्स पर मल्टीपल वीडियोस बनाई, सालार की अपडेट्स पर मल्टीपल वीडियोस बनाई, वो सारी वीडियोस गाइज एक साइड पर। और आज ये जो मैं स्पिरिट पर अपडेट देने वाला हूं ये एक तरफ, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ये जो करने जा रहा है, अगर ये कर पाया ना भाई, कौन से बड़े रिकॉर्ड्स है। बाहुबली 2 1800 करोड़ कुछ भी नहीं है वो। यस मेरा भाई, स्पिरिट में जो होगा उसके बाद ना तो बॉलीवुड का कोई रिकॉर्ड बचने वाला है, ना साउथ का कोई रिकॉर्ड बचने वाला है। नंबर 1 इंडियन फिल्म बनेगी मेरा भाई। और अब आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितना कर सकते हो मेरा भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बताऊंगा, उसके बाद एक र्यूमर बताऊंगा। है वो ऑफिशियल, लेकिन फिलहाल वो र्यूमर चल रहा है वो फिर बोलूंगा ऑफिशियल। कैसे सब देखते हैं भाई, मजा आने वाला है। ऑफिशियल अपडेट सुनिएगा। संदीप रेड्डी वांगा रोप्ड इन कोरियन विलन एंड कोरियन स्टंट कोरियोग्राफर फॉर हाईली एंटिसिपेटेड प्रभास स्पिरिट। अब गाइस यहां पर सीन ये है, स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगा हेड कास्टिंग कोरियन विलन एंड कोरियन एक्शन क्रू फॉर हाईली एंटिसिपेटेड प्रभास स्पिरिट मूवी। न्यूज इसके बाद ये है, लिखते हैं साउथ कोरियन एक्टर मै डोंग सियोक। बताता हूं क्या है। साउथ कोरियन एक्टर मै डोंग सियोक, इनके पता नहीं नाम इतने डेंजरस होते हैं ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से एक्टर हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्लेइंग एंटागोनिस्ट रोल इन प्रभास संदीप रेड्डी वांगा अपकमिंग पैन एशिया फिल्म। पैन एशिया फिल्म टीम हैज ऑलरेडी मेंशन इट विल बी रिलीज्ड इन चाइना in Chinese and Korean language along with Indian languages in Pan Asia Cinema। अब आप में से बहुत से लोग एक दफा शॉक्ड हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो गाइस यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि प्रभास की स्पिरिट में, संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में कोई इंडियन विलन नहीं होने वाला। विलन होने वाला है साउथ कोरियन एक्टर मै डोंग सियोक। आपने इनको जरूर देखा होगा अगर आप हॉलीवुड की मूवीज एंड वेब सीरीज देखते रहते हो, एंड स्पेशली अगर आप कोरियन वेब सीरीज लवर हो। मैं हूं, बहुत सी कोरियन वेब सीरीज देखता हूं, तो ये आपको कोरियन की मल्टीपल वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं, मूवीज में भी कहीं आ चुके हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये नॉर्मल सुपरस्टार नहीं है, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और उससे भी गाइस जो बढ़कर बात है, इनकी जो मूवीज हैं वो पता है क्या कैसी हैं, जैसी संदीप रेड्डी वांगा बताता है, किलिंग, वायलेंस, ये वो इस तरह का ये बंदा रोल करता है। और भाई सोचो, इस तरह का बंदा ये रोल करता है तो संदीप रेड्डी वांगा की चॉइस कितनी बेस्ट है, उन्होंने इनको सिलेक्ट किया, मतलब कि मैडनेस। अब गाइस देखो, पहले मुझे ये कंफर्म नहीं था, अब आते हैं ना र्यूमर की तरफ। पहले मुझे ये कंफर्म नहीं था, मैंने कहा यार देखो ये न्यूज तो आती रहती है, जैसे पठान वर्सेस टाइगर में आई थी कि भाई जो एक्वामैन मूवी के हीरो हैं, मार्वल की है ना, एक्वामैन की डीसी की है, एक्वामैन की हीरो हैं, वो पठान वर्सेस टाइगर में आएंगे, तो उसके बाद वो न्यूज ही खत्म हो गई। तो ऐसी गाइस जो र्यूमर्स हैं वो आते रहते हैं। लेकिन जो बिगेस्ट भाई साहब यहां पर सीन हुआ ये हुआ कि कल पिंक वेला यानी कि जो हिमेश भाई का ऑफिशियल पेज है उस पर गाइस उन्होंने, पिंक वेला की टीम ने स्पिरिट की ऑफिशियल कास्ट रिवील की। कास्ट में कौन कौन था, एक तो ये मै डोंग सियोक नाम के एक्टर थे, तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई साहब दिस इज ऑफिशियल, ये है। लेकिन उसके साथ कौन कौन था, बॉलीवुड की कटरीना कैफ एंड भाई साहब ऐश्वर्या राय। सिर्फ इतना नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर कौन था भाई साहब, कौन होने वाला है, अनिरुद्ध। अब गाइस जब मैंने वो पोस्टर देखा तो मैं एक बार हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। लेकिन सीन ये हुआ कि मेकर्स ने फौरन, पिंक वेला के पेज वालों ने फौरन उसको डिलीट कर दिया। डिलीट जब किया तो मैंने भी इग्नोर कर दिया, लेकिन बहुत से भाई लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस किए, मेल किए कि भाई ये देखो ये क्या है। तो कहीं ना कहीं सबको पता चल गया कि भाई पिंक वेला ने क्या पोस्ट किया, पब्लिक ने पहली स्क्रीनशॉट रख लिए थे। तो कुछ भाइयों की ऐसी अज्यूमिंग है कि जो कास्ट है जो पिंक वेला ने
उन्होंने रिवेल की है इतनी जल्दी रिवेल नहीं करनी थी, जिस वजह से मेकर्स ने उन्हें मना किया होगा कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए एटसेट्रा। दिस इज द रीजन पॉसिबल। बट सोच कर देखो, मैड डोंग सियोक अगर विलन होते हैं और चाइनीज में एट अ टाइम ये फिल्म रिलीज होती है, चाइनीज एंड कोरियन में, इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किधर जाने वाली है यार, कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा मेरा भाई। सिर्फ इतना नहीं, बॉलीवुड की दो बड़ी सुपरस्टार्स मेरा भाई, कौन, कटरीना कैफ एंड ऐश्वर्या राय अगर होंगी तो तबाही है। क्योंकि गाइस देख लो, संदीप रेड्डी वांगा के लिए पॉसिबल है क्योंकि वो इससे पहले बॉलीवुड की 2 मूवीज बना चुका है, कबीर सिंह और एनिमल, और उन दोनों में उसने बॉलीवुड के मल्टीपल स्टार एक्ट्रेसेस या एक्ट्रेस को लिया है। सो उसके लिए पॉसिबल है। तो अगर उसने ऐसा किया, दिस विल बी एन अदर लेवल। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में जो स्पिरिट की अपडेट दी थी उसमें आपको बताया था कि जो कहानी के र्यूमर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर घूम रहे हैं, कि इंटरनेशनल किसी का बाप उसकी बेटी कुछ ऐसा सीन है, और प्रभास की भी 2 रोल। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ कनेक्टेड होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो इमेजिन करके बताओ कि डे 1 ओपनिंग कहां तक जाएगी। तो संदीप रेड्डी वांगा ने जो बोला था कि डे 1 में मेरी फिल्म, खुद उनका इंटरव्यू है, उन्होंने बोला था कि मेरी फिल्म डे 1 में 150 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। याद होना चाहिए आपको, 150 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी तक बाहुबली 2 ने भी नहीं की है। 150 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 250 करोड़ से ज्यादा, लगभग 300 करोड़ के आसपास। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बाहुबली 2 RRR, भाई RRR नंबर 1 पर है ना, जिसने 224 करोड़ की, उसकी नेट कलेक्शन 133 करोड़ रुपए है, वो भी 150 करोड़ तक नहीं गई। तो संदीप रेड्डी वांगा ने जब खुद बोला कि मेरी फिल्म डे 1 में 150 करोड़ कमाएगी इंडिया से नेट कलेक्शन, तो आगे आप आइडिया लगाओ कि भाई ये किस तरह का लेवल होने वाला। एंड बॉलीवुड की भाई एक्ट्रेसेस बड़ी, कटरीना कैफ। वैसे एक बात है, प्रभास, अगर ऐसा हो गया तो प्रभास साउथ के नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएंगे, जिन्होंने बॉलीवुड की मल्टीपल एक्ट्रेसेस के साथ काम किया होगा। देखो ना, आदि पुरुष से पहले साहू में उन्होंने श्रद्धा के साथ काम किया, आदि पुरुष में उन्होंने कीर्ति के साथ काम किया। अभी भाई साहब अगर मैं बात करता हूं कल्कि की, तो दीपिका एंड क्या नाम था साथ, दिशा के साथ काम किया। और उसके बाद भाई साहब अगर स्पिरिट आती है तो स्पिरिट में कहीं ना कहीं आप लोग देख लें भाई, कटरीना एंड ऐश्वर्या, दिस विल बी मैडनेस। लेकिन जो बिगेस्ट यहां पर सीन मुझे समझ में नहीं आया वो है अनिरुद्ध का बीजीएम। यार ये क्या पंगा है, मतलब कि संदीप रेड्डी वांगा को तो अपना म्यूजिक का सारा कुछ है, लेकिन वो अनिरुद्ध को क्यों ला रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा, अगर अनिरुद्ध आ गए तो भाई देख लो, प्रभास की अभी तक जितनी भी फिल्म्स आ चुकी हैं, अनिरुद्ध का बीजीएम नहीं आया। और इस टाइम अनिरुद्ध नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर है, ये याद रखो। तो भाई वो फिर, अब देखो ना, अनिरुद्ध को भी ये पता है प्रभास की फिल्म फाड़ती है, तो फिर वो प्रभास की मूवी में कैसा बीजीएम देगा। तौबा, मजा आने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी। मुझे बिलीव है कि इन अपडेट्स ने आपको एक बार हिला डाला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।